नीमच जिला न्यायालय में शुक्रवार को वकीलों के साथ हुई मारपीट और अभद्रता व्यवहार को लेकर आज शनिवार जिला बार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्य अभिभाषकों ने कड़ा आक्रोश जताते हुए पुलिस को असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त मामले में हमारे साथी प्रदीप भारतीय वकील के खिलाफ बिना जाँच की गई कायमी का खात्मा नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान कोई भी वकील कार्यपालिका या न्यायपालिका में किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं करेगा और ना ही कोई नोटरी और टाइपिस्ट किसी का आवेदन बनाएगा। वहीं आज पूरा दिन भर न्यायालय परिसर में किसी प्रकार की कोई सुनवाई या तारीख पेश नहीं हुई। 16/9/2022 को अभिभाषक संघ के हमारे साथी प्रदीप भारतीय के साथ उनके पक्षकार द्वारा अवरोध व्यवहार किया गया और मारपीट की गई है, जिसके संदर्भ में एफआईआर दर्ज की गई है और एट्रोसिटी में भी मामला दर्ज हुआ, क्योंकि उन्होंने जाति सूचक शब्द में क्लाइंट जाति सूचक शब्द में अपमानित किया था। इसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है और सामने वाले पक्ष ने भी, चूँकि असत्य आधारों पर एक अधिवक्ता के विरुद्ध मामला पुलिस ने दर्ज किया है, उसको बिना जांच किए मामले को दर्ज किया है, जिसके आक्रोश अधिवक्ताओं में था और उसी आक्रोश को देखते हुए अधिवक्ता संघ ने आज एक मीटिंग आहूत की और मीटिंग के ये निर्णय लिया गया है कि जब तक उस मामले को की एफआईआर नहीं कर देती पुलिस, तब तक अधिवक्ता संघ के जितने भी साथी है वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारे संघ के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप भारतीय के साथ जो घटनाक्रम हुआ था उसकी रिपोर्ट तत्काल प्रदीप भारतीय जी द्वारा अभिभाषक साथियों के साथ थाने नीमच कैंट पर जाकर रिपोर्ट की गई थी और कायमी हुई। उसके पश्चात शाम को ज्ञात हुआ कि जो आरोपी जिसने अभिभाषक के साथ इस प्रकार की घटना की और समस्त वकीलों को भी मतलब यानी कि जो है गालियाँ बकी अपशब्द कहे, उनका अपमानित शब्दों भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ चिल्लाचूट की। उसके उपरांत कल शाम को ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा कोई एक आवेदन दिया गया। उस आवेदन के ऊपर पुलिस नीमच कैंट द्वारा संघ के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप भारतीय पर कोई अपराध पंजीबद्ध किया है। उस बात को लेकर अभिभाषक वर्ग में आक्रोश है कि एक तो न्यायालय प्रांगण में जहाँ पर कि अभिभाषक न्यायालय का एक अधिकारी है, उसके साथ आकर इस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसी अभद्र भाषा का व्यवहार किया, समस्त अभिभाषक गण के लिए अपशब्द कहे गए। उसकी रिपोर्ट की गई, उस पर कायमी तो की और उसके उपरांत उसके द्वारा कोई एक सोच समझकर आवेदन लिखकर जो थाने पर दिया है, उसकी बगैर कोई जांच किए, बगैर किसी प्रकार की पड़ताल किए, कोई मतलब यानी कि जो है तफ्तीश नहीं की गई और तत्काल में एकदम उस पर एक अभिभाषक पर अपराध कायम कर लिया है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई मेरे घर में आके मुझे हमला कर दे और उसके बाद अगर मैं रिपोर्ट करता हूँ और वो भी अगर कोई आवेदन दे दे तो क्या मेरे खिलाफ़ कायमी हो जाएगी? ऐसा मतलब हम लोग यहाँ पर अभिभाषक वर्ग ये महसूस कर रहा है कि अगर न्यायालय प्रांगण में भी हम सुरक्षित नहीं हैं और हमारे ऊपर हमला होता है, उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद पुनः हमारे विरुद्ध ही अगर मुकदमा कायम हो जाता है, तो फिर मतलब कहाँ की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था क्या रहेगी और अभिभाषक वर्ग का क्या सम्मान? उसके विरोध स्वरूप जो है आज यहाँ पर समस्त अभिभाषक गण जो हैं उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी और साधारण सभा के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जब तक अभिभाषकों के विरुद्ध जो झूठे अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, नीमच कैंट थाने पर हैं, नीमच सिटी थाने पर हैं, ऐसे अपराधों में जांच होकर और उनका खात्मा न हो, तब तक अभिभाषक वर्ग नीमच के अभिभाषक संघ के समस्त सदस्य साधारण सभा के निर्णय से अनिश्चित काल के लिए अपने कार्य से विरत रहेंगे। कल हमारे सीनियर अधिवक्ता प्रदीप जी भारतीय के साथ उन्हीं के पक्षकार ने मारपीट की, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे और उन्हें कई बार उस पक्षकार को सभी अधिवक्ताओं द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने और वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आए। जिसके बाद हम सभी अधिवक्ता उस पक्षकार के खिलाफ़ एफआईआर कराने गए थे। एफआईआर होने के बाद लगभग 12:26
करीब ये एफआईआर हो गई थी। इसके बाद 3 बजे करीब उसी पक्षकार के परिवार वाले भारतीय जी की टेबल पर आए और उन्हें फिर धमकाया और धमकाते हुए उनसे फिर बदतमीजी करने लगे। इस घटना की भी हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद हमें ज्ञात हुआ कि शाम को 5 बजे करीबन कुछ उसी पक्षकार के आरोपी के परिवार वाले लठ लेकर के 5-10 लोग यहाँ पर आए थे कोर्ट प्रेमिसेस में और भारतीय जी की टेबल के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। इस संबंध में भी हमने पुलिस को तत्काल में सूचना दी। बाद में हमें यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा जो है भारतीय जी के खिलाफ़ एक क्रॉस कायमी करवा दी गई है और ये क्रॉस कायमी इसलिए करवाई गई है क्योंकि भारतीय जी द्वारा जो उसके खिलाफ़ प्रकरण दर्ज करवाया गया उसको कमज़ोर करवाया जा सके, इस बात की हमें सूचना मिली। और वो कायमी नितांत असत्य और झूठी है क्योंकि भारतीय जी के साथ जो हुआ उसके बाद भारतीय जी ने ऐसी कोई मारपीट नहीं की थी किसी के साथ, वो झूठी कार्रवाई की है पुलिस ने। और पुलिस को भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच करनी थी जो कि पुलिस ने नहीं की, दबाव में की या जैसा भी है। उस बात को लेकर के आज हम सभी ने अभिभाषक संघ में एक बैठक आहूत की और बैठक आहूत करने के बाद सभी अधिवक्ताओं ने अभिभाषक संघ के बैनर तले यह निर्णय लिया है कि जब तक पुलिस के द्वारा भारतीय जी के ऊपर किए गए असत्य प्रकरण को, निराधार प्रकरण को खात्मा नहीं कर दिया जाता, खारिज नहीं कर दिया जाता है, तब तक के लिए सभी अभिभाषक संघ अनिश्चित काल के लिए अपने कार्य से विरत रहेंगे। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।